नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी एसएससी जीडी की आंसर की आउट हुई है। तो जब आंसर की आउट होती है तो सभी बच्चों के मन में एक संशय होता है, क्या मुझे फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। अब होता क्या है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो वो तो अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ यही जाएगी, और जो बच्चे एवरेज में आते हैं तो वो उनके मन में यही संशय होता है कि क्या मेरा नाम या मेरे रोल नंबर का कॉल होगा फिजिकल के लिए। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि लगभग एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। कट ऑफ की बात करें तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं जहां हिंदी अधिक बोली जाती है तो कट ऑफ तो उन्हीं बच्चों की अधिक होती है, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, एमपी, दिल्ली, ये 5-6 स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो होती है, जो कट ऑफ होती है वो सबसे पहले तो अटेंडेंस पर डिपेंड करता है। कट ऑफ देखो, कट ऑफ कहाँ निर्धारित होती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद कंपटीशन कितना है, ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल क्या है, और उसके जो बाद में ये 4 चीजें होती हैं। चौथी ये होती है कि वैकेंसियां कितनी है। देखो, ये 4 चीजें निर्धारित करती हैं कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस की। देखो, तो 2021 में एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसके बाद हम 2022-23 में एग्जाम हुआ, अब 2024 में। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2021 में 70 लाख बच्चे प्रेजेंस हुए थे, यहां 55 लाख बच्चे प्रेजेंस हुए थे, और 2024 में अभी 47 लाख बच्चे प्रेजेंस हुए थे। तो यहां हम बात करते हैं कि जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत से तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी के केवल फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो जो जितनी वैकेंसियां होती हैं उनसे 3-4 गुना बच्चे ही जो तैयारी वाले होते हैं, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अटेंडेंस तो कहीं कहीं अधिक है, तो ये जो कट ऑफ है ये अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। देखो, कंपटीशन पहले तो लगभग 5% था, जब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर होते थे, जब उनके पास नेट की सुविधा इतनी नहीं थी, तो वहाँ हर चीज़ हम किताबों में पढ़ते थे, ठीक है। और जो हमें हमारा जो ट्यूटर है, जो हमारा अध्यापक है, वो जो पढ़ाता था केवल वही चीज़ हम पढ़ते थे, तो वहाँ लेवल केवल 5% तक था। आज हम बात करें, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज जगह जगह आपको हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज मिल जाएंगी, वहाँ आपका समय भी बचता है, ठीक है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई किसी का सिलेबस कोर्स लेकर के हम घर पे पढ़ सकते हैं, समय ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ा है, फिलहाल ये 40% हो गया। धीरे धीरे 2021 में कम था, ठीक है, फिर उसके बाद 22-23 यहाँ तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन एग्जाम होता था, जब 90 मिनट होती थी, 100 क्वेश्चन होते थे, यहाँ अब 80 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट हो गई। तो यहाँ धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 5% से 10 हुआ, 20, ऐसे तो फिलहाल 40% हम इसको मान सकते हैं। लेवल एक तो होता है इजी, ठीक है, बिल्कुल आसान एग्जाम आता है, और देखो एक होता है मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट। तो यहां लेवल 3 प्रकार के होते हैं, और सीधी सी बात तो ये कहूंगा मैं कि इजी, कोई चीज इजी कब होती है, आसान कब होती है, वो एवरेज में कब होती है, कठिन कब होती है। जब कोई क्वेश्चन हमें आता है वो आसान हो गया, जो क्वेश्चन नहीं आता वो डिफिकल्ट हो गया। तो तैयारी वाले के लिए तो सब कुछ इजी होता है, हाँ, सबके लिए आसान होता है। लेकिन ये जो एग्जाम है इसको हम कह सकते हैं कि ये इजी टू मॉडरेट है, भाई आसान से लेकर के मॉडरेट की ओर है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सालों से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब तो वो दौर ही चेंज हो गया, अब तो लगातार बच्चे तैयारी करते हैं, तो इस चीज को हम इजी टू मॉडरेट मानेंगे। डिफिकल्ट तो कोई चीज है ही नहीं,
और डिफिकल्ट उनके लिए जो तैयारी नहीं करते, केवल फॉर्म अप्लाई करते हैं। वैकेंसियों की बात करें तो 2021, 2022, 23 और 2024, तो यहाँ 25,000 के समथिंग, यहाँ 50,000 के समथिंग, यहाँ 26,000 के समथिंग। 25,000 यहाँ मैं क्लियर डाटा लिखता हूँ, 271 वैकेंसियाँ थी। यहाँ 50,187 वैकेंसी थी, ठीक है। और यहाँ जो वर्तमान में है 26,146 वैकेंसियाँ। तो यहाँ जो कट ऑफ गई थी 115 प्लस थी और यहाँ थी 120 प्लस। अब यहाँ क्या रहने वाली है, देखो। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये एसएससी जीडी का एग्जाम, सशस्त्र बल जो होते हैं, सीआरपी, बीएसएफ, हर स्टेट की अलग अलग बढ़ती है। और ये मैंने बता दिया, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है। तो यदि मैं कहूं कि फलाने स्टेट की 115 है, फलाने की 108 है, मतलब ये तुक्का मारने वाली बात है। जब तक डाटा नहीं हमारे पास, जब तक हम उस चीज का अध्ययन और मनन मंथन नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता कौन सी स्टेट की कहाँ जाएगी। तो मैं केवल एवरेज बताता हूं जहां कट ऑफ बढ़ती है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है। तो कहीं न कहीं कट ऑफ में, जैसे यूपी है, यूपी पुलिस का एग्जाम था, तो कहीं न कहीं कट ऑफ वहां कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे वहां यूपी पुलिस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बहुत प्रकार की सी और डी की भर्तियां थी, लगातार वो रिजल्ट नहीं आ रहे, बाकी वहां व्यस्त थे बच्चे। राजस्थान में बहुत सी भर्तियां हैं, दिल्ली में भी, दिल्ली पुलिस की हुई अभी जस्ट, दिल्ली एयर कांस्टेबल की, दिल्ली ड्राइवर की और डीएसएसबी की बहुत सी भर्तियां हैं, वहां बच्चे व्यस्त हैं। तो कट ऑफ तो कहीं कहीं कम जाएंगे, पर फिर भी हम मानते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम है उसके साथ कितनी वैकेंसियां निकली हुई है, जो एग्जाम अकेला है या उसके साथ अदर प्रकार की, वेरियस प्रकार की और भर्तियां हैं, तो वहां कट ऑफ भी कहीं कहीं फर्क पड़ता है। तो एक तो जो एग्जाम होता है वो एक तो बिल्कुल इजी होता है, ठीक है, एक मॉडरेट होता है, क्योंकि हम तो बच्चों को देख करके ये लगाते हैं, बाकी तो सरल कठिन कोई चीज होती नहीं है। ये तो तैयारी वाले पर डिपेंड करता है, जिसकी अच्छी तैयारी है उसके लिए वो चीज आसान है, और जो तैयारी नहीं करता उसके लिए वो चीज बड़ी डिफिकल्ट है। मोटी बात यह है कि जब 80 क्वेश्चन है और एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स है, तो ये एग्जाम हो गया 160 का, और 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। यदि 8 रॉन्ग करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन कटेगा, यानी कि 2 अंक कटेंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक है, ठीक है। तो यहां जब 80 क्वेश्चन है जिसमें मैथ है, ठीक है, मैं तो कॉमन बता रहा हूं फिलहाल, रीजनिंग है, हालांकि हिंदी है और जीके है। अब ये वाइड सब्जेक्ट, जैसे मैथ वाले की जीके अच्छी नहीं होती है, मैथ वाला हिंदी और मैथ विपरीत सब्जेक्ट हो गए, तो यहां मैं बिल्कुल आसान एग्जाम लेता हूं। तो आसान यदि एग्जाम लेता हूं, बट एग्जाम बिल्कुल आसान है, तो जब एग्जाम बिल्कुल आसान है तो मैं कह सकता हूं कि जो मैथ 20 क्वेश्चन है वहां 15 ठीक कर सकता है, ठीक है, आसान एग्जाम में। उसके बाद रीजनिंग में वो 16 कर सकता है 20 में से। उसके बाद हिंदी की यदि मैं बात करूं या मैं जीके की बात करूं तो 20 में से ये करंट आती है, पूरी करंट। इसमें कई बार इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो 13 तक पहुंचता है बच्चा, कितनी भी तैयारी वाला हो जाए, ईमानदारी से। और यहाँ यदि मैं हिंदी की बात करूं, यहाँ पूरी वैकेबलरी आती है, ठीक है, पूरी वैकेबलरी आती है, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इस तरह से ये 32 और 28 यानी कि लगभग 60 हो गए। तो 80 में से इजी पेपर में कोई भी बच्चा मैक्सिमम 60 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, और यदि एवरेज एग्जाम है तो वो 55 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, और बिल्कुल कठिन एग्जाम है तो 80 में से 50 बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगी। मान लो कि 60 क्वेश्चन उसके ठीक हो गए, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, यहां मैं कहूं कि 55 क्वेश्चन ठीक हो गए, यहां मैं कहूं कि 50 क्वेश्चन ठीक हो गए। अब चूंकि वो जो क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो हर एग्जाम में होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है कि हाईएस्ट जो कट ऑफ है और लोवेस्ट जो कट ऑफ है, दोनों को जोड़कर नंबर ऑफ कैंडिडेट का जब हम भाग देते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन होता है। इस पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कि किस दिन पेपर सरल था, किस दिन कठिन था, किसको कितने नंबर का फायदा होगा, वो मैं कल बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा 2-3 घंटे,
उस पर अध्ययन करूंगा। अब हम बात करें, मान लो कि 60 क्वेश्चन ठीक मान लेता हूं मैं, 80 में से 60 बहुत क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन किसी बच्चे मतलब एवरेज 60 पे। अब एक क्वेश्चन 2 अंक का, यानी कि उसके आगे 120 अंक आ गए। बच गए कितने, 80 का पेपर था, बच गए 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में भी उसने मान ले तुक्के मार दिए, ठीक है, उसने तुक्के मार दिए 20 क्वेश्चनों में। तो 20 क्वेश्चन में मान ले उसके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए, मैं कहता हूं कि उसके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए तुक्के मारने से। तो एक क्वेश्चन 2 अंक का, तो 4 दूनी 8, यानी 8 अंक उसके और बढ़ गए। पर उसके 16 क्वेश्चन गलत हो गए, और यदि 8 क्वेश्चन गलत है तो 2 अंक कटेंगे। 16 गलत कर दिए तो उसके कितने कट गए, 4 अंक कट गए। तो यहां ये बराबर हो गया। ऐसे ही यदि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 20 में से मान लो 6 क्वेश्चन ठीक हो गए या 7 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो यहां उसके 12 बढ़ गए, ठीक है, और गलत कितने, 6 ठीक हो गए, तो गलत कितने हो गए, 20 में से 14। तो 14 गलत हो गए तो 8 में 2 कटेंगे, 14 में 3 कट गए, ठीक है, तो उसके 15 नंबर बढ़ गए। यहां उसके बराबर नहीं हुआ। 4 क्वेश्चन ठीक है तो 8 बढ़े हैं, और 16 गलत है तो 4 कट गए, तो यहां उसके 4 नंबर का फायदा हो गया। मोटी बात ये 124, मोटी बात ये है, ये तो जब है जब पेपर बिल्कुल आसान है। अब यहां यदि मॉडरेट की बात करते हैं तो उसके 55 ठीक है, तो 55 दूनी उसके हो गए 110 हो गए, और 20 क्वेश्चनों में उसने तुक्का लगा दिया, जिसमें 4 ठीक हो गए, 16 गलत हो गए। तो यहां 2 कट गए, यहां 8 बढ़ गए, 4 दूनी 8 बढ़ गए, और यहां 2 कट गए, तो उसके 6 नंबर का फायदा हो गया। 4 दूनी 8, और यहां उसके 16 गलत हो गए, तो 8 में 2 कटते हैं, तो 16 में उसके 4 कट गए, तो ये 4 नंबर बढ़ गए उसके। तो 4 नंबर बढ़ गए, तो ये हो गया 114। तो अब मैं एवरेज आपको बताता हूं, किसी स्टेट वाइज नहीं बताता, क्योंकि ऐसे तो तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इजी यदि एग्जाम है तो वो 60 तक क्वेश्चन ठीक कर सकता है, मॉडरेट में वो 55 तक ठीक कर सकता है, और डिफिकल्ट में वो 50 तक ठीक कर सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन करे, इनका एवरेज निकाले, तो हम मानते हैं कि 55 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सकते हैं। और ये उन स्टेटों की बात है जहां हमेशा कट ऑफ बढ़ती है। तो इस 55 के हिसाब से उसके 114, यानी कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ मैं आपको बताता हूं, ये कट ऑफ जनरल की मैं बताता हूं कि जिस बच्चे के 110 प्लस नंबर है उसका फिजिकल कौन होगा, और बाकी 1-2 नंबर कम लगा लो। तो ये मेन 110 तक बताता हूं, ठीक है। और अभी मैं बढ़िया डाटा तैयार करता हूं, उसका अध्ययन करता हूं, स्टेट वाइज भी बताऊंगा, एक बार नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी सारी बातें बताऊंगा, कौन से शिफ्ट का पेपर आसान था, कौन से का डिफिकल्ट था, कहाँ क्या नंबर बढ़ने हैं, कहाँ घटने हैं, ये सारी बातें आपको खोल के कल वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना कि जो बच्चे जिसके 110 प्लस नंबर हैं, जिसके 80 में से 55 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है, 55, 56, 57 क्वेश्चन ठीक हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं।